वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक पर बात की थी और नाम दिया था अचार की बरनी। यानी कि हम किस तरीके से अपने बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को उठा सकते हैं। बहुत जरूरी होता है कि हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उठाए, सेल्फ स्टीम को उठाए, ताकि वो अपने आप पे विश्वास करे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ना कि एवरी बॉर्न चाइल्ड इज जीनियस बट ओनली 2% बिकम जीनियस। हर पैदा हुआ बच्चा जीनियस होता है, लेकिन इवेंचुअली सिर्फ 2% बच्चे जीनियस बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एज अ पेरेंट अनजाने में, एज अ टीचर अनजाने में, हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अनजाने में तोड़ते हैं। एक आधा गलती उससे कुछ हो गई, क्योंकि हम इंसान मिस्टेक करके ही सीखते हैं ना। तो कहते हैं ना कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं गुजरता इधर से, अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं मुड़ता उधर से, लेकिन मैं तो अजनबी था गुजरा किधर से। सो सब लोग डायरेक्टली सब चीज लर्न करके नहीं आते, इवेंचुअली एक एक कदम पर हम सीखते हैं। कभी डायरेक्टली सीखते हैं, कभी गलतियां करके सीखते हैं। और याद रखना, जो गलती करके सीखता है ना, वो सबसे ज्यादा चीजें हमको याद रहती है। तो एज ए टीचर जब मैं पढ़ाया करता था, सो आई वाज अ मैथ्स टीचर। मैं मैथ्स पढ़ाया करता था बच्चों को। 2-3 सम्स, जो भी टॉपिक के ऊपर 2-4 सम्स में सिखाता था। उसके बाद चारों सम्स, 3-4 सम्स मैं उनको क्लासरूम में ही करवा के लेता था। लेकिन वो करने के पहले मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता था कि कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में, आप वापस पूछिए, मैं फिर से समझाऊंगा। तो कुछ बच्चे बोलते थे सर एक और बार समझाइए, तो फिर मैं उनको वापस समझा देता था। फिर उसके बाद मैं उनको कहता था कि अभी अगले जो 4 सम्स आप करने वाले, ये खुद से करेंगे। गलतियां हो गई तो भी चलेगा, मुझे नीट एंड टाइडी बुक्स नहीं चाहिए। पूरी उम्र गुजर गई बच्चों की नीट एंड टाइडी बुक्स रखने में। तो नीट एंड टाइडी चाहिए, इसका मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होनी चाहिए तो बच्चे कोशिश ही नहीं करते। अभी कोशिश नहीं करना है तो फिर क्या करना, तो कॉपी मारना है। तो कहीं ना कहीं गर्दन बाजू में चले जाती है और कोई ना कोई लिखता रहता है, उससे वो कॉपी मार देता है। तो जब भी मैं क्लास में पढ़ाया करता तो मैं बच्चों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस देता था कि सभी बच्चे लोग खुद से सम सॉल्व करेंगे, एक भी बाजू वाले के किताब में नहीं देखेगा। बिंदास सॉल्व कीजिए, गलतियां कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मैंने पिछले एपिसोड में कहा ना, सेफ्टी नेट। तो एज ए टीचर मैं उनका सेफ्टी नेट बना, क्योंकि गलती कर कर ही वो राइट आंसर सीखेगा। और पूरे टाइम जब लेक्चर्स चलते थे तो मैं एक ही चीज बच्चों पे ऑब्जर्व करता था, कोई भी बाजू वाले के किताब में नहीं देखेगा। तो किसी की भी गर्दन थोड़ी देर के बाद जब मुड़ती थी दूसरे तरफ, तो मैं वहां से देखता था, बोलता था माय स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, कोई भी बाजू में नहीं देखेगा, खुद से करेगा। ऐसा रिपीटेडली हैमर करते 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 एक दिन बच्चा बोलता चल यार ठीक, मैं खुद से करने की कोशिश करता हूँ। खुद से करते 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 वो एक दिन राइट कर देता। उसके बाद एज ए मैथ्स टीचर मेरा काम हो जाता है। बच्चों को मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट पैदाइशी आता है। एक बच्चा जो है रोड क्रॉस करना, टीचर के मैथ्स सिखाने के बाद, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सिखाने के बाद बच्चा रोड क्रॉस नहीं करता है। वो पहले से ही उसको ये रोड क्रॉस करने का स्पीड को जज करना, डिस्टेंस को जज करना, और कितने सेकंड है मेरे पास ये रोड क्रॉस करने के लिए। बिकॉज स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। स्पीड ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है, तो मैं क्रॉस कर सकता हूं। ऐसा ये फॉर्मूला एक टीचर के पढ़ाने के पहले से ही बच्चों को आता है। तो अब बताइए, बच्चे को सब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको बोलते हैं कि तो कुछ कुछ नहीं आता। एक आधा सम इधर उधर गलती करने की वजह से, या कुछ गलत आंसर देने की वजह से बच्चे जो है, कहते हैं ना कि नहीं आता, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है हौसला अफजाई करना, उनको सपोर्ट करना, गलती करने देना, लेकिन आपकी निगरानी में होनी चाहिए, ताकि हम गलती को रेक्टिफाई कर सके। मुझे आज भी याद है, मेरे बच्चे का फादर्स डे था। तो हम सब लोगों को एक बहुत बड़े गार्डन में बुलाया गया था, फादर एंड द किड्स। मम्मी को नहीं बुलाया था बिकॉज इट वाज अ फादर्स डे। सो मेरे जो मेंटर है दर्शन देसाई, जिनके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता था, किंडर गार्डन में, तो उन्होंने सब पेरेंट्स को, सभी फादर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चे खेलते रहेंगे और कोई भी बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। दिस वाज क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। सो मुझे एक आदत है कि किसी ने कुछ कहा है, गुरु ने कुछ कहा है, तो उसको सुनना है।
अभी मेरा बच्चा खेलते 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 एक स्लाइड पे चढ़ रहा था, तो मैंने वहां देखा कि उस स्लाइड के ऊपर जो स्लाइड था उसको चढ़ते वक्त जो उसके अंदर पिलर्स लगे होते हैं, सीढ़ियां लगी होती है, पाइप्स होते हैं लोखंड के, उसने फर्स्ट स्टेप रखा, सेकंड स्टेप रखा, और वहां पर थर्ड स्टेप नहीं था, और फोर्थ स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में काफी गैप था, और उसने कोशिश की लेकिन उससे नहीं हो पाया, और उसने मुड़कर मुझे आवाज दिया, पापा। अब मुझे मालूम था कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, तो मैंने ऐसा दिखाया कि मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने इसको सुना ही नहीं, और इधर उधर मैं देख रहा था। आई ट्राई टू इग्नोर हिम। तो उसने क्या किया, अपने हाथों को स्ट्रेच किया, अपने पैर को स्ट्रेच किया, और वो डिस्टेंस उसने खुद से कवर किया, और उसके बाद जब भी वो आया उसने वो डिस्टेंस खुद से कवर किया। तो सीन नंबर 1 खत्म होता है। फिर मेरा बेटा वहां पे 10-12 बार वो स्लाइड चढ़ता है, फिर वो कोई दूसरे स्लाइड में जाता है। इतने में दूसरी छोटी सी बच्ची आती है, वो फर्स्ट स्टेप चढ़ती है, सेकंड स्टेप चढ़ती है, और तीसरा स्टेप नहीं होने की वजह से वो पापा को आवाज देती, और पापा, वो लड़की के जो पापा है, बीच में हाथ डाल देते हैं, और बच्ची उस हाथ के ऊपर पैर रखे हुए नेक्स्ट स्टेप क्रॉस करती है। सो नेक्स्ट टाइम वापिस से जब आती है पापा, फिर पापा वापस से हाथ रखते हैं, तो उसको आदत हो गई, और उसकी लर्निंग को हमने रोक दिया। कितना इंपॉर्टेंट ये छोटा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर रहा। सो हम हेल्प करेंगे बच्चों को जब जरूरत पड़ी, आपकी निगरानी में, सेफ्टी नेट, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेट देम लर्न मेनी थिंग्स ऑफ देयर ओन। उनको खुद से ये सब चीजें सीखने दीजिएगा। यही है एक अथॉरिटेटिव पेरेंट। मेरे दोस्तों, मेरा नाम प्रजेश ट्रॉस्की है। मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, और लाइफ कोच भी हूँ। मेरा ये जो प्रोग्राम है गुरु है शुक्र, ये हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन में कुछ ना कुछ आपके समक्ष ऐसी छोटी छोटी जिंदगी की बातें लेकर आया करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।